दूरों दूरों इस अंदोलन विच शामिल होए किसान भरावो भैनों ते मंच ते भुख हड़ताल ते बैठे मेरे सारे साथी आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अंदोलन अपनी रफ्तार नाल अगे वध रहा है। अंदोलन लंबे समय तो पूर्ण तरह शांतमई है। साडा दावा है, हर बार मीटिंग च मोदी नूं कहने आ जिन्ना मर्जी जोर ला लो, अंदोलन शांतमई सी, शांतमई है ते शांतमई रहेगा। पर मैं कुछ गल्लां हर बार तुहाडे नाल करदा। जदों इस अंदोलन नूं नतीजे तक लैके जाना है तो मैं समझदा साडा आपसी डिसिपलिन बहुत अहमियत रखता है। साडा एक विरसा है, साडे विरसे विच बहुत ही कीमती हिस्सा है साडा निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। साडा विरसा है गुरु साहब का सुनेहा सानू समझाउण लई, गुरबाणी की व्याख्या करन लई साडियां धार्मिक हस्तियां, साडी ताकत है लोकां लई काम करन वाले अंदोलनकारी आगू। उह तों वड्डी ताकत है इत्थों दे लोग। हर एक दी आपो अपनी जिम्मेवारी है। मैं समझदा जो कुछ दिनों तो चल रहा है, मैं पिछली बारी भी कहा सी, मोदी सरकार नूं इस वेले इस अंदोलन का बहुत ज़्यादा कष्ट है। उन्हें अपनी सारी ताकत तुहाडे अंदोलन नूं लीह तों लाउण लई ते तुहानूं बदनाम करन लई झोक दित्ती है। उन्हां दा IT सैल पूरी तरह सरगर्म है। उहदे खरीदे हुए इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दे ते कुछ प्रिंट मीडिया दे साथी पूरी टिल ला के तुहाडे इस अंदोलन नूं कदे वखवादियां दा, कदे अतवादियां दा, कदे खालिस्तानियां दा अंदोलन सिद्ध करने लई लगे हुए है। जे साडी ताकत बने है तो साडे मुंडे जिन्हां ने YouTube ते नवे चैनल शुरू करके असलीयत लोकां तक पहुँचाउणी शुरू की है, साडी इस वेले वड्डी ताकत ये ने। पर मैं पिछली बारी भी बेनती की सी, हर बारी बेनती करदा, अज भी करांगा। जिहड़े वख-वख मैं बहुत ही सत्कारयोग प्रमुख शख्सियतां दा, साडे धर्म गुरुआं दा, खालसा पंथ दी, अकाल की फौज दा, इन्हां दे चरनां विच एक सनिमर बेनती है। पिछले दिनी सरकार ने एक चाल चलाई, एक खालिस्तानियों का अंदोलन है। एक टीवी दे एंकर ने टपूसियां मार मार के टीवी दे उत्ते दिखाया, आ देखो बंदूकबाई हुई है ट्राली ते, आ देखो निशान साहब झूलदा ट्राली दे उत्ते, आ देखो फलाना कुछ हो गया, आ देखो फलाना कुछ हो गया। होर खालिस्तान का कई सबूत चाहिए। मैं उस दिन इतों ऐलान किया सी भी लो असीं एक नूं पहले सीधा कर लीए, बाकी दे आपे ठीक हो जाएंगे। ये जी न्यूज़ वाले ने किया सी ना, असीं कहा सी भी लो फिर घट्टो घट्ट 10,000 जगह पंजाब चों नोटिस दे के क्रिमिनल डेफेमेशन दे असीं इहदे ते केस करांगे। ये भी केस करांगे भी साडी नवीं पीढ़ी नूं उकसाउण दा काम कीता है, असीं बख्शांगे नहीं। एक होर चैनल ने तुहाडे आगूआं दे उत्ते नमदे कसे
किसी नूं कहा है CPI दा, किसी नूं कहा है CPI-M दा, किसी नूं कहा है CPI-ML दा। कि इन्हां पार्टियां नूं साडे संविधान ने मानता नहीं दी हुई। मैं समझदा चाहे कोई किसी भी जगह है, वो एक इंसान है और एक किसान है। इंसान ही नहीं, वो एक वधिया किसान है जिहड़ा तुहाडे लई चंगी सोच रखदा है, जिहड़ा तुहाडे लई लड़न मरन नूं तैयार होया फिरदा है। तो इहो जे लोकां तो चौकस रहण लई मैं जिहड़ी शुरू च बेनती कीती, थोड़ा जिहा जे गुरेज कर लिया जाए, इस अंदोलन नूं किसान अंदोलन ही रहण दिता जाए, इस अंदोलन विच धार्मिक टिंज ना दिती जाए, इस अंदोलन नूं इधर उधर भड़काउण वाली गल कोई इतों ना कीती जाए। कई सज्जन आउंदे ने साडी स्टेज ते बार बार परेशान करते ने प्रबंधकां नूं, भई मैनू टाइम दिओ, मैं फलानी जथेबंदी तो आया, मैं फलानी जथेबंदी तो आया। और तुसीं हैरान होवोगे, डिसिपलिन की गल करदा, मेरे कोल पंजाब दे रिटायर्ड 70 IAS ते IPS अफसरां दा इस अंदोलन लई समर्थन उहदियां चिट्ठियां मेरे कोल आईयां। कल वो सारा दिन इत्थे रहे, स्टेज ते आके टाइम नहीं मंगया। सारी जिंदगी सरकारां चलाइयां, पर उन्होंने डिसिपलिन का पता सी। वो इत्थे आके एक जगह बैठे रहे, जदों तक मैं वापस नहीं आया वेट करते रहे, और बिरध होके भी अपनी समर्थन दियां चिट्ठियां दे के इतों रात नूं वापस गए। तो जिहड़े कुछ वीर आके इत्थे कहंदे ने जी मैं पता नहीं किस जथेबंदी दा, एडी वड्डी स्टेज है, कौमी स्टेज है, जिन्हों सारी दुनिया जिहदे ते इस स्टेज ते अक रखती है। कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसल च सारे यूरोप के तुहाडे भाई, तुहाडा भाईचारा वड्डी गिणती च इकट्ठा होया। मेरे नाल फोन ते उन्होंने सारे भाईचारे नूं मैसेज दिता। उन्होंने मैनूं दस्सिया भाई सरकार इन्नी घबराई है, असी फ्रांस की अंबैसी च गए, उन्होंने मैमोरेंडम लैण तो इनकार कर दिता। असी जर्मनी की अंबैसी च गए, उन्होंने मैमोरेंडम लैण तो इनकार कर दिता। असी इंग्लैंड की अंबैसी च गए, उन्होंने मैमोरेंडम लैण तो इनकार कर दिता। हुण असी जनेवा विच जाके तुहाडे हक विच UNO दे अगे मुजाहरा करने वाले। तो इहदे ते अखां सारी दुनिया दियां लगियां हुई हैं, और यह अंदोलन हुण पंजाब और हरियाणे तक सीमित नहीं रहा। पर इस गल तो भी मुनकर नहीं होया जा सकता, इस अंदोलन का आधार पंजाब है। आ जिहड़े लाइन च बैठे आगू ने, वो आधार तैयार करने वाली फौज है। आधार तो रहेगा वही, पर क्योंकि ये मसला सारे देश का है, क्योंकि ये कानून सारे देश ते लागू होने ने, ये मसला इहो जिहा है जिहदे ते समुची किसानी दा भविख खड़ा है। इस करके अज ये सारे देश का अंदोलन बन गया, सारे इंटरनेशनल लैवल का अंदोलन बन गया। मैं तुसीं उत्सुक होवोगे जानन लई भी अज की स्थिति की है। बहुत बारी तुहानूं पूरा एक्सप्लेन किया है भाई मोदी ने एक गिणमित के एक वड्डी गलती की है। तो तुहाडी जानकारी लई दसां, साडे लई मोदी कोल समा नहीं। कल अंबानिया के परिवार विच पोता होया, मोदी भज के उन्होंने घर च चला गया बधाई देण। मोदी फिक्की जिहड़ी इंडस्ट्री वालियां दी कॉरपोरेट हाउसिस दी जथेबंदी है, उहदे सम्मेलन च गया, उत्थे कह के आया ये कानून वापस नहीं होने। तो मैं उन्होंने कह देना चाहना, जदों तुसीं वापस नहीं हुंदे असीं इत्थों वापस नहीं जाना। एडी शरारत नाल पाप किया गया है
4 दिन पहला मोदी के 2 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस च मन ली गल जी अगे नहीं सी मनते। उन्होंने कहा बस ये व्यापार वास्ते कानून बनाया, असी ये कानून संविधान की कंकरेंट लिस्ट की 33वीं आइटम के उत्ते निर्धारित बनाया। असी उन्होंने उदों भी कहा सी कंकरेंट लिस्ट की 33वीं आइटम विच फूड स्टफ जरूर है, पर असी फूड स्टफ तो पैदा ही नहीं करते, असी तो फूड ग्रेन पैदा करते हैं। फूड स्टफ होंदा है तुसी कणक पैदा की, कणक फूड ग्रेन है, आटा फूड स्टफ है। तुसी झोना पैदा किया, झोना फूड ग्रेन है, ते चावल प्रोसैसिंग तो बाद जब निकलता है वो फूड स्टफ है। इस तरह हर चीज जिहड़ी असी पैदा करते हैं जदों प्रोसैस हो जाती है वो फूड स्टफ होंदी है। असल विच मैं सारा इहदा विस्तार पढ़ रहा सी। 1954 विच संविधान बनने तो बाद 1954 च पहली बारी पार्लीमेंट इस विषय पर बहस हुई। उदों इंडस्ट्री ने दबाव पाया भाई साडे लई ये एंट्री 7th शेड्यूल च पाई जाए। बहुत शोर हो गया पार्लीमेंट। टी कृष्णमचारी उस वेले दे वणज मंत्री सन देश के। बहुत शोर तो बाद एक जॉइंट पार्लीमेंटरी कमेटी बन गई, JPC बन गई। वो कमेटी का आपो विच ही एक सुर नहीं हुए मैंबर। बहुत शोरो गुल तो बाद सरकार को एक मैंबर वध सी, 8 और 7 की वोटिंग नाल ये एंट्री पास हो गई और पास हुई सिर्फ 5 साल लई। उहदे च कहा गया भी खेती राज्यों का विषय, इहदे विच बहुता समा दखल नहीं दे सकते। जे इंडस्ट्री नूं कुछ समय लई मदद देनी है तो टैंपरेरीली 5 साल दे विच देना इन्होंने दे दिओ, उसते बाद ये एंट्री फिर खत्म हो जाए। पर समय दियां सरकारां ने इहदी म्याद वधा के अज तक लाए। पर मैं कल दिल्ली कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के वकीलों नाल गल कर रहा सी। मैं जदों उन्होंने ये दस्सिया भी ये फूड स्टफ है, असीं तां फूड ग्रेन पैदा करते हैं, वो बहुत कन्विंस हुए हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, एक खेती का कानून ये फूड स्टफ के उत्ते नहीं बन सकता, ये नहीं खड़ता। हुण गल सिर्फ इत्थे खड़ी है भाई मोदी सरकार अड़ी है भी असी कानून बनाता, असी गलत बनाता, असी ठीक बनाता, साडे कोलों जिन्नियां सोधां करवाउणियां करा लो, ये कानून नूं जिन्ना नकारा बनाउणा बना लो, ये एक पासे पिया रहू, असी लागू नहीं करांगे। पर वापस लैण नूं ना कहो। पर मैनूं एक डर लगता है जे इनू वापस लैण नूं नहीं कहंदे। मैनूं एक वड्डी अखबार के मालिक का एक फोन आया, उन्हें मैनूं कहा राज्यपाल साहब होर की चाहुंदे हो, तुहाडी मंग 100% मन्नी गई, जदों सब कुछ बदलण नूं तैयार ने, तुसीं क्यों अड़े हो? ते मैं उन्होंने कहा बई भरा अड़े नहीं, असी अपनी गल ते खड़े हाँ, अड़े नहीं, अपनी गल ते खड़े हाँ। जे असी ये सोधा मन लईआं तां टेढ़े ढंग नाल असी सरकार दा खेती प्रति कानून बनाउण दा अधिकार मन लिया। अज आ 3 कानून ने इन्हों सोधा करके नकम्मे कर दो मोदी सरकार, कल नूं 10 होणगे, उदों कौन रोकेगा? अज तक खेती विच किसी सरकार ने खेती खेतर विच दखल नहीं दिता। खेती केंद्र सरकार का विषय ही नहीं। ये लोग जिहड़े संविधान की सौं खा के संविधानिक अहुदियां ते बैठे ने, अज खुद संविधान दीयां धज्जियां उड़ा रहे हैं। असी ताकत बख्शती ना, साडा कसूर यह है असी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, असी लोग हाँ। लोगों ने वोट दे के इन्हों ताकत बख्श दी, उस ताकत नाल सरकारी मशीनरी सारी इन्हों के मतहत हो गई, सारिया फोर्सिस इन्हों के मतहत हो गई। असी अंबानी अडानी नहीं,
टाटा बिरला नहीं। इस करके साडे बच्चों नूं रोजगार लई फौजां च, पुलिस च, पैरामिलिटरी फोर्स च भर्ती होना पैंदा है। ते इन्हां लोकां नूं, इन्हां दे बच्चों नूं उत्थे भर्ती होण दी लोड़ नहीं। मैं एक गल तुहानूं होर स्पष्ट कर दियां, एक खेड है जिहड़ी सानूं नहीं आउंदी। पता नहीं मेरी एक गल नूं किन्ना कुं तुसीं समझ सकोगे। पॉलिटिशियन जिहड़ा टॉप ते गया, ओह जिहड़ा टॉप ते पहुंच गया ब्यूरोक्रेट, ओह ते कॉरपोरेट, इन्हां दी एक खेड है जिहड़ी लोकां नूं बाहर नहीं पता। अज अंबानी एक नवी कंपनी बना लैंदा है, सरकार कहती है ठीक है तू कंपनी बना ले, तेन मंजूरी देती, हुण इहदी शेयर मनी इकट्ठी कर लै। शेयर मनी इकट्ठी करने वास्ते उन्होंने शेयर फ्लोट कर दिंदा मार्केट च। तुसीं आम लोग जिहड़े शहरां च मुलाजम ने बहुते खास तौर पर यह छोटियां छोटियां दुकानां करदे, उन्होंने एक भूसा है, वो शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीदण दा व्यापार ही करते हैं। वो शेयर खरीद के एक कंपनी ने फर्ज कर लो 5000 करोड़ रुपया शेयर मनी इकट्ठी कर ली। वो 5 करोड़ रुपया तो लोगों का है ना, मालिक बन गए कॉरपोरेट, उन्हों की कंपनी का। फिर सरकार का एक फार्मूला है भी जे 5000 करोड़ तो इकट्ठा कर लिया तू 50,000 करोड़ लोन ले सकता है। 50,000 करोड़ जो लोन लो भी थोड़ा पैसा ना, वह तो है नहीं, लोन देता। जे तो इंडस्ट्री चल गई वधिया फिर तो हम मालिक हैं, तो जे होगी फेल या कोई होर मंदभावना होगी भी ये विचों छेती पैसे कमाने ने, फिर उपरलियां नूं कहंदे ने इनू NPA च पा दो। वो कहंदे लिया एक फार्मूला है, लोन 50,000 करोड़ का ना, वो जो 30,000 करोड़ NPA च पा देने, कुछ तो मोड़ दे। 30,000 करोड़ NPA च पाउण नूं सब तो उपर बैठे गुरु घंटाल का एक हिस्सा, कॉमर्स मिनिस्टर का एक हिस्सा, ब्यूरोक्रेसी का एक हिस्सा, उन्हों का हिस्सा दे के बाकी सारी अमाउंट NPA चली गई। पैसा तुहाडा ले गए हो, कोलों की लाया सिफर, घरों एक धेला नहीं लाया, खेड खेडी। ते जदों NPA नाल बैंक डुबन लगी तो सरकार ने बजट प्रोविजन करके वो सरकारी खजाने चों बैंक नूं पैसे देते, फिर तुहाडा पैसा। ये खेड उत्ते चलदी आई है, अज भी चल रही है। ये उदों तक चलेगी जब तक लोग अपने MP'आं नूं, अपने MLA नूं, अपने मंत्रियों नूं घेर घेर के सवाल नहीं करते भाई देश की इस तरह की जिहड़ी छुपवी लुट है, जिहड़ी सब तो वड्डी लुट है, लोगों को समझ नहीं आउंदी, वो किदन बंद करनी है। ये देश गरीब नहीं, ये देश किसी तरह भी गरीब नहीं। कुदरत ने जिन्ने सोमे इस देश नूं बख्शिया, मैं बड़े दुनिया के देशों च गया, 22-24 देशों जा चुका, इन्ने सोमे कुदरत ने किसी देश नूं नहीं बख्शे। मैं समझदा साडी बदकिस्मती है, इस देश नूं जिन्ने सोमे बख्शे उन्नी गंदी लीडरशिप सानू बख्श दी। उन्होंने देशों ने जिन्होंने अज डिवेलप कंट्री कहने, उन्होंने अपनी नेशन का एक करैक्टर बिल्ड किया। अज तुसीं उत्थे किते जाके कुछ उन्होंने देश के खिलाफ बोल के देख लो तो गल पैंदे ने आम बंदे। उन्होंने नेशन फस्ट, वड्डे ते वड्डा लीडर जे एडा अंदोलन हो जाए प्रधानमंत्री इस्तीफा दे जाता है। उन्होंने एक करैक्टर बिल्ड किया, उन्होंने एक इखलाक है, झट इस्तीफा दे देंगे ने। इन्ना टेस्ट च नहीं पाते वो लोगों को जिन्ना टेस्ट तुसीं पे हो यारो। इन्नी ठंड च घर बाहर छड्ड के जिन्हों तुसीं अन्नदाता कहंदे हो, अन्नदाता गल ते उत्तों कहंदे हो, उन्होंने इत्थे तुसीं ट्रालियां च सताया होया। तुहाडे वल्लों की सपोर्ट है? कुछ भी नहीं, सफाई दी भी नहीं, कोई लैट्रिन्स नहीं, कोई बाथरूम भी नहीं, जिहड़ा सरकार की मुढ़ली ड्यूटी हुंदी है, कुछ नहीं। ते तुसीं उहनूं इत्थे सड़कां ते बिठाया होया है ते ढीठताई नाल तुसीं अंबानियां दे घर पोते दी वधाई देण जांदे हो। तो इहो जी सरकार नाल अज उन्हां दे मन विच इक्के गल कर करके सरकार चाहे जिहदी मर्जी होवे, याद रखियो मेरी गल, वो लोकां नूं भेडां समझण लग पए ने पॉलिटिशियन।
वो कहते ने जदों इलैक्शन आई पैसा अड चाहिए, टिकट देने वेले पैसा पहला पूछा जाता किन्ना खर्चेगा। यदा मतलब पैसे की खेड होगी, कोई सेवा भाव की खेड नहीं। पैसा किन्ना खर्चेगा, वो पैसे च गिनता है इन्नी शराब, इन्ने पैसे मुल वोट खरीदण लई, इन्ने बहकाउण लई, इन्ने पार्टीबाजी लई। वो करके एक बारी बन गया, फिर वो चौधरी आ हुण साडे लुधियाने का MP थी, एक दिन तुहाडे खिलाफ बोल दिंदा है। बेअंत सिंह का पोता एक तो MLA है, एक इत्थे MP है। पैरेट बटेरा आया, कुर्बानी तो कोई नहीं, दादे दी सी, ਉਹਦੇ करके सारा परिवार हुण तक पली जाता है। तो मैनू तो लगता जिवें बैलेंस हिल गया हुंदा उहदा। कदे तो कह दिंदा है मोदी नूं, अमित शाह नूं इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, खालिस्तानी ने। कदे ऊल जलूल होर बोल दिंदा, मैनू लगता उन्हें पता भी नहीं होना मेरे मूँह की निकल गया। इहो जिहे लोग MP बनाए ने तुसीं। और मैं तुहानूं भरावो होर एक गल कह के समाप्त करांगा। जदों ये कानून बने ने, पार्लीमेंट में जदों पेश होए, एक हड़ जिहा आ गया मेरे को रोज़ टैलीफोनां दा, कोई कांग्रेसी MP, कोई आम आदमी पार्टी का MP, भी सानू एक नोट बना के भेजो, असीं बोलना। मैं कहा फिर तुसीं की हो, जे मेरे बनाए नोट ते ही तुसीं बोलना है, तो फिर तुसीं की हो, थोड़ी की अहमियत है, तुसीं की मेहनत करदे हो। चाहिदा यह है इन्हां नूं भी ये कल्ले कल्ले ਜਿਹੜੇ बिल पेश होंदे आ ਉਹਦੀ तह तक जान। एडी वड्डी लाइब्रेरी बनी हुई है पार्लीमेंट दे विच, 17 सालां दीयां कार्रवाइयां उत्थे पईयां, पर जे कोई मेहनत करे तां है ना, उत्थे तो किसी ने जाना ही नहीं। पार्लीमेंट दी जाके कंटीन विच माल मूल छक लिया, ते बाहर 10 ਉਹਦੇ झोली चुक खड़े हुंदे ने, जी हजूरी कीती, आके अपने फ्लैट च टिक गए। कोई किसी नूं तुहाडी चिंता नहीं। अज मैं समझदा ये भी एक ताकत है इस अंदोलन की, जिहड़े तुसीं पोलीटिकल लोकां नूं स्टेज तो दूर रखिया। ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं हुण एक बेनती होर करनी है, अपने बच्चों नूं फिर करनी है, मैं अगे भी उन्होंने करदा, पर मैनूं पता है भी मेरी गल उन्होंने धरती ते कदे सुट्टी नहीं, उहदे ते अमल शुरू कर दिंदे ने। मैनूं इस गल दी बहुत खुशी है। अज मैं बेनती फिर ये करनी है, बहुत कुछ तुसीं कर दिता, पर आले दुआले जिहड़े डैक बजाउंदे भज्जे फिरदे ने बच्चे साडे, ट्रैक्टर ते उच्ची आवाज़ विच डैक बजदा है, लच्चर गीत बजदे ने, या भड़काऊ गीत, भावें ना लच्चरता होवे, भड़काऊ गीत बजदे ने, ठक ठक ओहदी आवाज़ आउंदी होवे, ते की मिलदा ओहदे विचों? बच्चों मैनूं दस्सिओ तुसीं। असीं क्लेम करन लग पए हां तुहानूं भी साडे बच्चे ठीक ने, सरकारां गलत ने। साडे बच्चों नूं बदनाम करन दी एक गिणी मिथी साजिश है। साडे बच्चे इदां दे नहीं जिद्दां दियां तुसीं गल्लां करदे हो। मैं जदों इत्थों कुछ कह के जाना, तुसीं जदे अमल शुरू कर दिंदे हो, मैं किवें ना विश्वास करां भी साडे बच्चे लीते ने। तो मेरी तुहानूं बेनती है, आ जिहड़ी डैक बजाउण वाले ने, इन्हां नूं हत्थ जोड़ के रोको। एक जिहड़ा निशान साहब है, ये साडे धार्मिक गुरु जिहड़े गुरबाणी विचों सानूं सेध दिंदे ने, उन्हां नूं बेनती करांगा। जिन्ना कि मैं समझदा, मैं इहदे च बिल्कुल परफेक्ट नहीं, पर मैं समझदा जिथे गुरु साहब दा प्रकाश होवे उत्थे निशान साहब जरूरी हुंदा है। जिथे गुरु साहब का प्रकाश नहीं, उथे निशान साहब ला लेना साडे विरोधियों नूं खालिस्तानी कहण दा आधार बनदा है। तुसीं आए हो इत्थे कुर्बानी देण, ते घट्टो घट इन्ना दा ख्याल रखो, जब गुरु साहब का प्रकाश नहीं ते फिर इन्नी छोटी गल जे ना करोगे तो कोई फर्क नहीं पैंदा। बड़ा तुहानूं महसूस होएगा, पर मैं तुहाडा बजुर्ग होने के नाते तुहाडे खिमा चाहुंदा। साडे धार्मिक गुरु साहबान समझाउण उन्हां लोकां नूं भी नहीं ये तो थोड़ा गुरेज करो। आ जिहड़ियां साडे कोल छाउणियां पईआं निहंग सिंघां दियां, गुरु की लाडली फौज है, साडा विरसा है। वो कई बारी जदों घोड़ियां ते तुरे फिरदे ने, है तां साडा विरसा ना, ये तो शुरू ते परंपरा है साडी। साडी फौज तुरदी फिरदी रही है। गुरु साहब
ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਦ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ 4 ਕਦਮ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਛਾਉਣੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟਿਕੋਗੇ। ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਪੱਟੋ, ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਧੁਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਓਏ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕੋ ਭਾਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੋ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।